निःशुल्क का मतलब 1 रुपया बच्चे के माता पिता से नहीं लिया जाएगा? नहीं, नामांकन शुल्क के रूप में 1 रुपया भी बच्चे के माता पिता से नहीं लिया जाएगा। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हमें व्यापार करना है। हमारा मेन उद्देश्य जो है, मेन उद्देश्य हम लोग का ये रहा है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, बच्चों को हर संभव साक्षर करना है। यहाँ हर साल जो बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम्स के बाद जो रिजल्ट्स हम लोग डिस्प्ले करते हैं, उसमें जो टॉप 3 बच्चे होते हैं ना, उनको स्कॉलरशिप भी हम लोग देते हैं। हमारे 3 ब्रांचेज, एक आपको बनियापुर ब्लॉक ऑफिस के ठीक सामने बनियापुर ब्रांच होता है, वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका पुछरी ब्रांच है जो मेन ब्रांच होता है, और एक नगड़ा चौक पे ब्रांच है, वो भी आपको, वहाँ भी आप चाहें तो उस डेट पे 12 फरवरी को निःशुल्क नामांकन का लाभ उठा सकते हैं। कि हमारे जो ट्रस्टी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनका भी यही मानना है कि वैदिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इस पे बल दिया जाए, इसको सुचारू रूप से। और ये दिन इसीलिए चुना गया कि एक तो इनका जन्मदिन भी हम लोग मना लें, एक श्रद्धांजलि अर्पित कर दें इनको, दूसरा जो उनका ध्येय है उस ध्येय को हम लोग आगे ले जा सकें। साल की बात करें तो प्रत्येक साल एक औसतन देखा जाए तो लगभग 200 से 250 बच्चों का ये 12 फरवरी के दिन पे, ये जो एक एवरेज हम बात बता रहे हैं, अराउंड हो सकता है कि 2-4 आगे पीछे हो, लेकिन 200 से 250 बच्चों का नामांकन निःशुल्क किया जाता है। हर साल आप 700 से 800 बच्चों को मुफ्त में नामांकन देते हैं? जी हाँ, लगभग। बच्चों का सिर्फ देखिए, हम लोग सिर्फ पढ़ा करके बच्चों को कुछ नहीं दिखा सकते हैं। आज बच्चे योगा के क्षेत्र में आगे कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे आज अंडर 19 क्रिकेट, मैंने बच्चे हमारे यहाँ से क्रिकेट में भी जा रहे हैं। अभी हमारे कुछ दिन 2-2.5 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ से एक बच्चा वॉलीबॉल में गया हुआ है। वॉलीबॉल, जाहिर सी बात है कि बच्चों का विकास हर क्षेत्र में हो, खेल कूद में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, और अगर वो कहीं लेखन कला वगैरह जानते हैं तो, चूँकि हम लोग का CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, तो CBSE हमेशा रीडिंग चैलेंजेस, राइटिंग चैलेंजेस हमेशा पोर्टल पे देते रहती है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इसके अलावा जो बच्चों का मॉनिटरिंग होता है, पर डे होता है, और जो हमारे एकेडमिक हेड हैं, जाहिर सी बात है कि बिना एकेडमिक हेड का वो स्कूल मैनेजर हैं, एकेडमिक इंचार्ज हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, ये जितने लोग हैं ये सभी लोग, एकेडमिक इंचार्ज साहब आपके वीकली, एग्जामिनेशन इंचार्ज साहब हर 14 दिन पे ये एक रिव्यू लेते हैं, ताकि हमारा एकेडमिक सिलेबस चल रहा है, एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्पोर्ट्स वाले जो हैं ये देखते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स पर डे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शिक्षा का वो मंदिर जिसे विद्यालय कहा जाता है। आजकल हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे विद्यालय में जाए, लेकिन अच्छे विद्यालय की बात सुनते ही सबसे पहला बात जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि अच्छे विद्यालय में आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है, और एडमिशन के लिए कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो विद्यालय कितना बड़ा है। अभी हम जिस विद्यालय के सामने खड़े हैं, इस विद्यालय का नाम DAV पब्लिक स्कूल है, और पूछड़ी में है ये। पूछड़ी के अलावे इस विद्यालय का कई और ब्रांच भी है, और इस विद्यालय की खास बात यह है कि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये विद्यालय एकदम उपयुक्त है। उपयुक्त इसलिए है कि अगर आपके पास एडमिशन के लिए भारी भरकम रकम नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े, तो आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए, हम आपको जाकर के प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि इतना बड़ा विद्यालय जो CBSE से एफिलिएटेड है, इस विद्यालय में नामांकन बिल्कुल फ्री हो रही है। मतलब नामांकन के लिए आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। विद्यालय की तरफ से ये ऑफर दिया गया है कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके अभिभावक जो उन बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा उपलब्ध नहीं होता है कि वो एडमिशन में हजारों और लाखों रुपया खर्च कर सके, वो अपने बच्चे को इतने बड़े विद्यालय में बिल्कुल फ्री पढ़ा सकते हैं। फ्री एडमिशन हो जाएगा उनका। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों प्रिंसिपल साहब जो है ये सोच लिए कि हमको फ्री में एडमिशन देना है, ये हम सर से बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है कि आज के समय में जब शिक्षा को व्यापार समझा जाता है, ऐसे में सर ने डिसाइड किया कि हम बच्चों का एडमिशन बिल्कुल फ्री करेंगे। हमारे सामने जो है प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? और आपके व्यूअर्स को भी।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमन कुमार सिंह हुआ। सबसे पहले जब हमने सुना कि आप इतने बड़े विद्यालय में ये ऑफ़र दे रहे हैं कि बच्चों का हम एडमिशन बिल्कुल मुफ्त में करेंगे, तो हमारे दिमाग में आया कि सामान्य तौर पर ये कहा यह जाता है कि जो भी मतलब शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, वो पैसे के लिए चलाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में घुस जाइएगा तो पैसा ही पैसा है, और ऐसे में आप स्कूल चला रहे हैं 3-3 जगह, और वो भी बिल्कुल फ्री एडमिशन का दावा कर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है इसके? देखिए, हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हमें व्यापार करना है। हमारा मेन उद्देश्य जो है, मेन उद्देश्य हम लोग का ये रहा है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, बच्चों को हर संभव साक्षर करना है। जैसे कि आप भी बात से एग्री करेंगे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय शिक्षा के बारे में, चाहे वो अपने देश लेवल पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, हर जगह शिक्षा के बारे में वो जागरूक रहते हैं। और उनका नारा भी है शिक्षा के लेकर के, चाहे सबसे बढ़िया नारा जो उनका है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। तो इस वजह से हम लोग समय समय पे एक अपना कुछ रखते हैं मुहिम, जिससे कि उन वर्ग तक भी हम लोग पहुंच सके जो वर्ग आज शिक्षा से दूर है, शिक्षा से दूर है, वंचित रह जा रहा है आर्थिक स्थिति की वजह से। आज आप ये बहुत माने शर्म लगता है कभी कभी कि हमारे आसपास के कुछ बच्चे कहीं चिमनी भट्टे पे काम करते मिलते हैं कहीं, तो वो बच्चे क्यों, कारण क्या है कि उनको कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति मजबूर कर रही है। उस वजह से हम लोगों ने ये एक मुहिम रखा हुआ है कि एक अपना, जिसमें पूर्ण रूप से नामांकन शुल्क को निःशुल्क कर दिया जाता है। और ये सिर्फ एक दिन करने का कारण है कि हमारे विद्यालय के जो ट्रस्टी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनके जन्म दिवस पे 12 फरवरी को हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं। और पूर्ण रूप से निःशुल्क का मतलब 1 रुपया बच्चे के माता पिता से नहीं लिया जाएगा? नहीं, नामांकन शुल्क के रूप में 1 रुपया भी बच्चे के माता पिता से नहीं लिया जाएगा। अब आप समझिए कि जो लोग अपने बच्चों को इसलिए बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि वहाँ की एडमिशन फीस लाखों में होती है, वो बच्चे भी आकर के ऐसे बड़े बड़े विद्यालयों में फ्री, मतलब बिल्कुल कम शुल्क के साथ पढ़ पाएंगे। अब मंथली जो फीस होता है वो तो आप लेंगे, और एडमिशन को फ्री करने का पीछे का जो कारण है उसके पीछे क्या है, मतलब किस चीज़ को ध्येय में रख करके आप लोग ये कर रहे हैं? जी, उस बात पे भी आते हैं जो आपने अभी मंथली फ़ी की बात किया। तो मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को या फिर अपने इस जो क्षेत्र के जो भी लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनको ये बताना है कि हमारे यहाँ हर साल जो बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम्स के बाद जो रिजल्ट्स हम लोग डिस्प्ले करते हैं, उसमें जो टॉप 3 बच्चे होते हैं ना, उनको स्कॉलरशिप भी हम लोग देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि डीएवी इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा नाम है, सामान्य तौर पे आपको करने की ये ज़रूरत नहीं है। आपका नाम इतना बड़ा है कि लोग आएंगे, आप फी लाखों में रखेंगे फिर भी लोग आएंगे, एडमिशन लेंगे, तो उसके बाद आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा के प्रति अलग जगाने का काम आप कर रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मतलब किस तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं, कैसे उनको फ्यूचर डिसाइड करने में मदद करते हैं? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य 2 चीज़ों को लेकर चलता है। एक तो किताबी शिक्षा, जो कि आवश्यक है। आज के डेट में अगर बच्चों के पास किताबी ज्ञान नहीं है, तो आप भी जानते हैं कि बिना कागज़ के वो जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो कागज़ का एक टुकड़ा है, उसके बिना आपका कोई महत्व नहीं। चलिए उसको हम थोड़ी देर साइड करते हैं। दूसरा चीज़ जो है, हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा की कमी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हो जा रहे हैं। उनका दिख रहा है कि आपके घरों में रह करके या फिर समाज में वैसा न जाने क्या है, कहीं कहीं मुझे लगता है कि नैतिक शिक्षा की कहीं कमी है। हम लोग इस पे बल देते हैं। हम लोगों का ये रहता है कि हमारे जो ट्रस्टी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनका भी यही मानना है कि वैदिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इस पे बल दिया जाए, इसको सुचारू रूप से। और ये दिन इसीलिए चुना गया कि एक तो इनका जन्मदिन भी हम लोग मना लें, एक श्रद्धांजलि अर्पित कर दें इनको। दूसरा, जो उनका ध्येय है, उस ध्येय को हम लोग आगे ले जा सकें कि बच्चों को नैतिक शिक्षा मिले, वैदिक शिक्षा मिले, और किताबी ज्ञान तो खैर है। डीएवी का जो ब्रांच है, हमको बताया गया कि और बगल में भी है, नगरा में है और 1-2 जगह है। हाँ। तो क्या सब जगह पे ये ऑफर है आपको? जी, हमारे 3 ब्रांचेज, एक आपको बनियापुर ब्लॉक ऑफिस के ठीक सामने बनियापुर ब्रांच होता है, वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका पुछरी ब्रांच है जो मेन ब्रांच होता है, और एक नगरा चौक पे ब्रांच है, वो भी आपको, वहाँ भी आप चाहें
तो उस डेट पे 12 फरवरी को निःशुल्क नामांकन का लाभ उठा सकते हैं। और जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आध्यात्मिक, जो आपके एकेडमिक सेक्टर में जो भी सुविधाएं चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की समस्या। आज की डेट में आप ये एग्री करेंगे कि बच्चे चांद तक पहुंच रहे हैं, बच्चे रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, बच्चे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम लोग वो सारा कुछ बेसिक सुविधाएं देते हैं, जिससे कि बच्चों में वो ललक जग सके, कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। आज हमारे बच्चे, अभी कुछ दिन पहले साइंस एग्जीबिशन हम लोग किए थे, उसमें बच्चे अपना रॉकेट मॉडल एक लॉन्च करके दिखाए, बड़ा अच्छा प्रोडक्शन रहा। हमारे पास ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो विंटर वैकेशन के समय वो बच्चे थे, इस वजह से, नहीं तो आपको वो क्लिप आपको हम दिखा सकते थे। बच्चे मतलब टोटली, अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े विद्यालय में माता पिता भी बच्चों को इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और अलग अलग चीज़ों में हिस्सा लेने से बच्चों का ध्यान भी खुलता है और उनका मस्तिष्क का विकास भी होता है। अब आप चूँकि हर साल जो है बच्चों का मुफ्त एडमिशन करते हैं, तो अब तक आप लोगों ने कितने बच्चों का मुफ्त में एडमिशन लिया होगा अपने विद्यालय में, तीनों ब्रांचों को मिलाकर? प्रति साल की अगर बात करें, चूँकि हमारा विद्यालय स्थापित हुआ लगभग कोरोना के आसपास, तो प्रति साल की बात करें तो प्रत्येक साल एक औसतन देखा जाए तो लगभग 200 से 250 बच्चों का इस ये 12 फरवरी के दिन पे, ये जो एक एवरेज हम बात बता रहे हैं, अराउंड हो सकता है कि 2-4 आगे पीछे हो, लेकिन 200 से 250 बच्चों का नामांकन निःशुल्क किया जाता है एक ब्रांच में। और इतने ही बच्चे तीनों ब्रांच में लगभग जाते होंगे, या फिर हो सकता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाते होंगे क्योंकि वो पुराने हैं विद्यालय? थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि नगड़ा ब्रांच जो है हमारा अभी रिसेंट ओपन हुआ है, 2 साल हुआ उसको ओपन हुए, और बनियापुर ब्रांच हमारा पुराना है, तो हाँ 300-350 तक भी जाते हैं, है ना। मतलब हर साल आप 700 से 800 बच्चों को मुफ्त में नामांकन देते हैं? जी हाँ, लगभग हमारे यहाँ से। और समय समय पे कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए, हालांकि अब तो सरकार ने ही वो योजना एक ला दी है कि नहीं, वो एकदम मैंडेटरी ही है 10% आरक्षण के लिए, वो भी सुविधा हमारे यहाँ RTE से अगर चाहे एडमिशन करा करके 10% हर चीज़ में। ये आरक्षण मतलब किस तरीके से मिलता है, किस आधार पर मिलता है? सरकार के थ्रू एक स्कीम लागू किया गया है RTE के थ्रू एडमिशन, जिसमें क्लास 1 में बच्चों का एडमिशन, राइट टू एजुकेशन, उसमें क्लास 1 में बच्चों का एडमिशन होता है। उसके लिए पोर्टल से वो लोग गार्जियन एंट्री करते हैं, एंट्री करके हमारे स्कूल को सिलेक्ट करें, वो सिलेक्ट करने के बाद टोटल, चूँकि सरकार ने ही कहा है कि आपको किसी विशेष कैटेगरी से या फिर आर्थिक आधार पे? RTE आपको जनरल से लेकर के आर्थिक आधार पे, हाँ जो भी हैं आर्थिक, जो EWS सर्टिफिकेट के रूप में आते हैं, जो जिनके पास वो हो EWS का हो और RTE से श्रेणी में आते हैं, उनको हम लोग, सरकार ने ही कहा है कि छूट देना है, तो सरकार ने 10% कहा है, हम लोग 10% के अलावा अगर लगता है कि 2-4% बढ़ाना है, हम लोग वही बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि शिक्षा को की अलग जगाने की बात कर रहे हैं। और सबसे एक चीज़ जो हमको बड़ा ही क्यूरियोसिटी लग रहा है, हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के मेरा मजाक भी रहे, आपकी उम्र बहुत कम है सर, और आप प्रिंसिपल जैसे बड़े अहम पद पर बैठे हुए हैं, तो मतलब ये क्या सिर्फ शिक्षा के प्रति जो समर्पण है उसके भाव का कारण है, या फिर कुछ कहानी है इसके पीछे? देखिए, अभी हम चलिए, बहुत अच्छा है आपका ये क्वेरी रहा है। मतलब मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पे जब कभी बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम पुलिस में जाएंगे, हाँ IAS ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन टीचर नहीं बोलता है। तो क्या आपने बचपन में सोच लिया था? हाँ सर, मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, हमारे 3 जनरेशन, ये मेरा तीसरा जनरेशन अगर मैं बात करूँ तो लगातार टीचर्स ही रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में रहे हो, लगातार तीसरा जनरेशन ये टीचर फैकल्टी में है। और सर मैं बता दूं कि मैं बहुत कम एज से, आप 2025 चल रहा है तो लगभग 11 साल हो गए मुझे इस टीचिंग फील्ड में। 11 साल से आप टीचिंग फील्ड में? 22 मई 2014 से। आपकी उम्र कितनी है सर, अगर आप बताना चाहें तो? अच्छा, उसको रहने देते हैं, अदरवाइज कुछ ज़्यादा ही। देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि यूथ जो है ना, शिक्षा से डाइवर्ट हो रहा है। इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि आज के यूथ में शिक्षा को छोड़ करके हर चीज़ के लिए वो एक रहता है कि हाँ, शिक्षा के छोड़ करके आप चाहे जिस क्षेत्र में बच्चों से बात करना बात कर लीजिए, वो नहीं। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, गार्जियन आते हैं, प्रभावित होते हैं, और एक रहता है कि चलिए एक अपना कुछ नया करना है, तो नया करने की शुरुआत तो कहीं से होती है, खुद से ही क्यों ना करें। बिल्कुल
बस वही एक, जब समाज में शिक्षा को प्रसार देना है तो उसके लिए खुद से शुरुआत करना है। और जब खुद हम बच्चों के बीच में खड़े होकर बोलें कि आप टीचर क्यों नहीं बनना चाहते हैं, देन मुझे सबसे पहले टीचर बनना पड़ेगा। सही बात है। दैट्स वाई मैं आज यहाँ हूँ। और ये सवाल करना तो बेहद बेतुका सा होगा कि जब आप लोग, इतना बड़ा विद्यालय है और उसके बाद पूछना कि बच्चों को आप लोग गाइडेंस कैसे देते हैं, आपके टीचर्स किस आधार पर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, हमारे यहाँ जो भी पैरामीटर है, नर्सरी टू क्लास 2 जो नई शिक्षा नीति है, नर्सरी टू क्लास 2, फिर 3 to 5, 6 to 8 और 9 to 12, 2 पार्ट में 9, 10, 11, 12, ये टोटली हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो बच्चों का मॉनिटरिंग होता है पर डे होता है, और जो हमारे एकेडमिक हेड हैं, जाहिर सी बात है कि बिना एकेडमिक हेड का वो स्कूल मैनेजर हैं, एकेडमिक इंचार्ज हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, ये जितने लोग हैं ये सभी लोग, एकेडमिक इंचार्ज साहब आपके वीकली, एग्जामिनेशन इंचार्ज साहब हर 14 दिन पे ये एक रिव्यू लेते हैं ताकि हमारा एकेडमिक सिलेबस चल रहा है, एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्पोर्ट्स वाले जो हैं ये देखते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स पर डे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चों का सिर्फ, देखिए, हम लोग सिर्फ पढ़ा करके बच्चों को कुछ नहीं दिखा सकते हैं। आज बच्चे योगा के क्षेत्र में आगे कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे आज अंडर 19 क्रिकेट, माने बच्चे हमारे यहाँ से क्रिकेट में भी जा रहे हैं। अभी हमारे कुछ दिन 2-2.5 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ से एक बच्चा वॉलीबॉल में गया हुआ है। वॉलीबॉल, जाहिर सी बात है कि बच्चों का विकास हर क्षेत्र में हो, खेल कूद में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, और अगर वो कहीं लेखन कला वगैरह जानते हैं तो, चूँकि हम लोग का CBSE एफिलिएटेड स्कूल है तो CBSE हमेशा रीडिंग चैलेंजेस, राइटिंग चैलेंजेस हमेशा पोर्टल पे देते रहती है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी वीर गाथा प्रोजेक्ट बीता है, अभी परीक्षा पे चर्चा बीता है, इस पे बच्चे हमारे 100% पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है सारे बच्चे का सिलेक्शन ना हो पाए, बट कभी वो दिन आएगा कि सिलेक्शन होगा। अरे वाह। तो यहाँ पे बच्चों का रोज़ जो है एक तरीके से रिपोर्ट तैयार होता है, उसके बाद हर सप्ताह दिन पे, फिर आधे मतलब 14 दिन पे, फिर महीने पे, मतलब हर समय होते रहता है। हर दिन पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा और उनका विकास कितना हुआ। चलिए, अगर आप इन सब चीज़ों से चाहते हैं कि आपके बच्चे भी भरपूर इसका फ़ायदा उठा सके और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा मिले, और ख़ास करके बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में, तो आप भी अपने बच्चे का नामांकन करवाने पहुंच जाइए। DAV के जितने भी ब्रांच हैं, पुछरी में हो गया या फिर बनियापुर हो या फिर नगरा हो, तो आप जहां भी जाएंगे आपको 12 फरवरी के दिन निःशुल्क नामांकन की सुविधा मिल जाएगी। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, DAV जैसे बड़े विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।